नमस्कार, लोकसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र की चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। आज पूरे देश में चुनावी माहौल है, चाहे वो चाय की दुकान हो या स्कूल का कैंपस हो या फिर बस स्टैंड हो, हर जगह चुनाव की चर्चा आम है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी वादों के साथ, अपने घोषणा पत्र के साथ जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रही है। एक तरफ जहां बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए पिछले 5 साल के काम के साथ जनता के बीच में है, तो विपक्षी उनको घेरते हुए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। 12 मई को दिल्ली में मतदान होना है और हम इस समय दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हैं और हमारे बीच में बहुत सारे युवा हैं जो मतदान करने जा रहे हैं। कई मुद्दों पे सीधे बात करते हैं और टटोलते हैं कि उनके मन में मतदान को लेके क्या है और वो क्या अहम मुद्दे हैं जिन पर वो इस बार मतदान कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, लोकतंत्र में मतदान कितना जरूरी है? लोकतंत्र में मतदान बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। जब हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए थे, यहाँ पर तमाम पार्टियाँ थी और तमाम पार्टियों के साथ तमाम लोगों के अलग अलग मुद्दे थे और अलग अलग विचारधारा थी। तो हमको ये अधिकार था कि हम अपना लीडर खुद चुने। जब पहला इलेक्शन हुआ 1952 में, तो तब हम बात करते हैं 68 फेजेस में इलेक्शन हुए थे और आज हम बात करेंगे 7 फेजेस में हो गए। कितना कंट्रोल हो चुका। तमाम लोगों के तमाम मुद्दे होते हैं जिन पे वो वोट करते हैं। हमारी सबकी अधिकार होती है। तमाम पार्टियां हैं भारत के पास, कोई एक दो पार्टी नहीं है, काफ़ी रीजनल पार्टीज़ अलग हैं, नेशनल पार्टीज़ अलग हैं, लोकल पार्टीज़ अलग हैं। तो अपने अपने पार्टीज़ को अपने अपने मुद्दे के हिसाब से हम चुन सकते हैं। हमें पूरी आज़ादी है, कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको इसी पार्टी को चुनना है। यह सबसे अच्छी बात है। सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस सफ़र को इतनी खूबसूरत से इस युवा ने बताया, इसके लिए जोरदार तालियां बनती है आपकी। लोकतंत्र का महत्व इसी से है कि आपको अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं पे एक विश्वास है और न सिर्फ लोकतांत्रिक परंपराओं पे विश्वास है बल्कि लोकतंत्र के सफर के बारे में पूरी जानकारी है। हम लोग वोट करने जा रहे हैं, वोट कितना महत्व होता है अपनी मनपसंद सरकार को चुनने में? सबसे पहले तो वोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि युवा के लिए कि वो अपनी मन चाहे किसी कॉन्स्टिट्यूंट किसी आदमी को चुन सकते हैं। लेकिन मैं डेमोक्रेसी में एक बात कहना चाहता हूँ कि आजकल भारत में जो हो रहा है कि पहले कोई नेता बाद में पार्टी, ये नहीं होना चाहिए। सभी 125 करोड़ जनता को साथ लेके ये चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आजकल ये उल्टा हो रहा है। इसीलिए हम आए हैं जनता के बीच में। 125 करोड़ जो हमारे भारत की जनता है, उसमें लगभग मैं आपको बता दूं कि भारत की कुल आबादी का तकरीबन 65% हिस्सा जो है युवाओं का है, जिसकी उम्र 35 साल से कम है और आप भी एक युवा हैं। युवाओं के मन में वो कौन से अहम मुद्दे हैं जो इस बार चुनावी मुद्दा बन सकें? मैं खुद एक युवा होने के नाते मेरे प्रति एक सबसे पहला जो मुद्दा मेरे नज़रिए पे है वो है कि शिक्षा का मुद्दा। क्योंकि कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा का महत्व नहीं जानेंगे, जितना ज़्यादा शिक्षा का महत्व बढ़ेगा, डेवलपमेंट अपने आप होगा। वो अपने आप इकोनॉमी सब कुछ डेवलपमेंट, सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कहीं कहीं लैक हो रहा है। चाहे हम चले जाएँ रूरल एरियाज़ में देख लें, आज भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ गाँव जहाँ आज भी शिक्षा के कोई केंद्र नहीं है। लोग दूर दूर तक नहर, हमारे दिल्ली और नोएडा के बीच में भी एक ऐसा गाँव है जहाँ आज भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले हमें मेरे लिए सबसे, मैं एक युवा होने के नाते मेरे लिए सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा। सबसे पहला मुद्दा इनके लिए शिक्षा है, यानी कि शिक्षा की पूरी व्यवस्था हो वो सरकार इनको चाहिए। शिक्षा से जुड़ा हुआ रोजगार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना अहम मुद्दा है रोजगार, और अब आप जब वोट डालने जा रहे हैं तो रोजगार के सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं और क्या अपेक्षा आपकी आगामी सरकार से? जी, रोज़गार एक बहुत अहम मुद्दा है हम युवाओं के लिए, क्योंकि जब हमारे घर वाले या हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हमारी एक अच्छी नौकरी लगे। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी को लेकर गिरावट देखने को मिली है। पिछले 45 सालों में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है देश में। तो ये एक बहुत चिंता की बात है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार को काम करने की ज़रूरत है ताकि बेरोज़गारी पर लगाम लगाया जा सके। और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, खास तौर पे युवाओं के लिए, क्योंकि जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी देश से, तभी देश की तरक्की होगी। बहुत सही बात कही कि जब बेरोजगारी खत्म होगी तभी देश की तरक्की होगी। हमारे साथ अनुज जी हैं। अनुज जी, आपने तो बहुत सारे चुनाव के साल देखे होंगे, बहुत सारे मुद्दे आए, कितना अंतर पाते हैं 2014 के चुनाव को अगर आपने देखा है और 2019 का? कौन से अहम मुद्दे हैं, कितना अलग तरह का ये चुनावी गणित है इस वक्त?
देखिए, मुझे लगता है 2014 के इलेक्शन को अगर हम देखें और 2019 के इलेक्शन को देखें, 2014 के इलेक्शन में मोदी लहर थी, पर 2019 के इलेक्शन में बड़ा चेंज आया है। एक तरफ तो महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन भी तैयार होकर आया, पर इस समय जो मुद्दा चल रहा है, मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट अभी उठ कर आया है। और जो हमारी वर्तमान सरकार ने अभी कुछ दिन पूर्व जो सर्जिकल स्ट्राइक की और उससे एक जनता में भरोसा दिखाया कि वो कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, उससे उनको काफ़ी अच्छा बल मिलता है। मुझे लगता है आम जनता उसके फेवर में है कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को के मुद्दे पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ सरकार को नहीं करना चाहिए, और जो सरकार नहीं कर रही है, मुझे लगता है एक अच्छा कदम है। कितना बड़ा मुद्दा इस बार महिलाओं को लेके, आप खुद महिला हैं, किस तरह के महिलाओं के मुद्दे हैं इस चुनाव में? जब हम स्टार्टिंग में इलेक्शंस की बात करते हैं, 1962 में जो हुआ था, पुरुष मतदाता और महिला मतदाता के बीच का जो अंतर था मतदान का, वो 16% के लगभग था। आज वो घट करके 1.5% का हो गया है। तो इतना जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। आज भी अगर हम अपने घर से बाहर कदम रखते हैं तो 2 मरतबे हमें सोचना पड़ता है। तो सबसे मेरे लिए एज अ वुमेन इम्पॉर्टेंट होता है कि ये सिक्योरिटी का जो हम आगे स्टेप ले सके, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि हम अपने घर से एक टाइम ऐसा है जो बिना किसी डर के निकल सके कि हम वापस भी इसी सेफ्टी के साथ आएंगे। और इसके साथ एम्प्लॉयमेंट में जो हम बात करते हैं कि इक्वल वेज की, ये सबसे बड़ी समस्या आज बाहर निकल के आ रही है कि इक्वल वेज नहीं मिल रहा है महिलाओं को। तो ऐसा कि क्यों हो रहा है और कौन सी पार्टी को हम सामने लाएंगे जो इसको लेकर बाहर आ सकती है। कई सारे लोगों ने चुनाव में अपने मन की बात रखी है, आपके मन की बात किस पे लेके वोट देने जा रहे हैं? सर मैं कहूँगा, मैं कश्मीर से हूँ। मेरा प्राइमरी जो एक टारगेट रहता है इलेक्शन में वोट करने का, वो ये रहता है कि मैं एक ऐसा हल सोचूं कश्मीर का जिससे कि मेरे होम टाउन में, मेरे होम ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मेरा प्राइम मुद्दा रहेगा इस बार वोट करने का कि कश्मीर की जो हालत है उसको सुधारने के लिए कौन नेता वो क्या चीज़ करेगा, और हमारे हिसाब से जो डायलॉग है वही होना चाहिए, डायलॉग बेस्ड सोल्यूशन टू द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए वो सरकार जो कश्मीर के हित की बात करे, स्टेबिलिटी की बात करे, एक युवा है जो जम्मू से हैं आई थिंक, तो किस तरह के मुद्दे, किस मुद्दों पे आप सरकार को चुनने जा रही हैं? मैं चाहूंगी जो भी सरकार बने वो कश्मीरी पंडितों के साथ मतलब न्याय करे। अच्छा, आप ये बताएं कि इस चुनाव में परिवारवाद कितना मुद्दा हो सकता है? जी, परिवारवाद तो देखा जाए तो कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक परिवार की लेगेसी एक अलग चीज़ होती है और मेहनत करके आगे बढ़ने की वो अलग चीज़ होती है। जैसे कि देख ले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी लेगेसी चली आ रही है, वो उनकी बेटी है, बेटा है तो बन रहा है। और जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं बीजेपी में रविशंकर प्रसाद का एग्जांपल ले सकते हैं। रविशंकर प्रसाद छात्र संघ से खड़े हुए थे, और पूनम महाजन की एग्जांपल ले सकते हैं जो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो छात्र संघ चुनाव, वो भी अभी परिश्रम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा तो कांग्रेस से ही शुरुआत हुई है इनकी परिवारवाद की। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, किसको चुनेंगे आप? सर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ही मुख्य चेहरा नहीं होना चाहिए सर, मेरे हिसाब से। जो मतलब अच्छा करे और अच्छा देश के लिए हो, उन्हीं को चुनेंगे। एज ए नहीं कह सकते कि देश के लिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब बात चली नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मैदान में है, क्या कहते हैं आप? प्रियंका गांधी मैदान में, इसको देख के ये लगता है कि एक कांग्रेस अपने पास एक पॉइंट रखती है। प्रियंका गांधी अभी तक कहाँ थी, उनको चुनाव के टाइम पर ही बाहर लेके आया गया क्या? और परिवारवाद हमेशा कांग्रेस में है, लेकिन परिवारवाद इतना मायने नहीं रखता है। युवा अपने मुद्दे चाहते हैं, देश का विकास होना चाहिए, ना कि परिवारवाद पर अटक के रह जाना चाहिए। देश में गरीबी है, भ्रष्टाचारी है, सड़क के मुद्दे हैं, सुरक्षा का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है। मुद्दे बहुत अहम है क्योंकि मजबूत लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया ही एक वो माध्यम है जो मजबूत सरकार देती है। क्या कहते हैं आप? सर, एक मजबूत सरकार के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है देश का विकास, यानी कि राष्ट्र निर्माण। और राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अहम होती हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे एक चीज़ होनी चाहिए, जो अहम एक मुद्दा होना चाहिए 2019 के चुनाव में, वो है सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर रोक। और इसके बाद सबसे एक ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि परिवारवाद को एक साइड रख करके जो बेहतर जो लीडर है उसी को चुना जाना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर लीडर ही एक देश की, एक मजबूत देश, एक मजबूत सरकार की नींव रख सकता है। एक मजबूत लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान, आप लोग 12 मई को चुनाव मतदान करने जा रहे हैं, कितना अहम आपके लिए और
किन मुद्दों पे आप मतदान करेंगे? सर ये वोट करना हमारे लिए सब जन सिद्ध अधिकार है हमारा। हमें ये राइट दिया गया है कि हम अपना लीडर चुन सकते हैं, तो हमें इसका यूज़ करना ही है। और हमारे बेसिक मुद्दे जो हम इस टाइम के हैं वो वुमेन सेफ्टी को लेकर हैं, और बाकी जो भी चीज़ें, सबसे मेन तो वुमेन सेफ्टी मेरे साइड से तो सबसे मेन वुमेन सेफ्टी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ है। और जो कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उस पर भी कोई बात नहीं करता, सिर्फ जातिगत ज़्यादा बातें करते हैं। तो जातिगत की राजनीति छोड़ के अगर वो अब इन मुद्दों पे ज़्यादा बात करें, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं और चीज़ों को बढ़ाएं तो ज़्यादा बेटर है। एज अ वुमेन हम लोग के लिए वुमेन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग को घर के लिए कुछ करना है, खुद के लिए कुछ करना है, अगर हम लोग को जॉब्स चाहिए तो सबसे पहले वुमेन सेफ्टी होना चाहिए, तभी हम लोग बाहर जाके कुछ कर पाएंगे। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जब भी हम लोग बाहर जाते हैं या बसेस में जाते हैं तो हम लोग उतना सिक्योर फील नहीं करते। और अगर शाम में भी निकलना हो तो घर में सारे रोकते हैं कि मत जाओ, क्योंकि बाहर बहुत अनसेफ एरिया होता है। तो दिल्ली सेफ उतना नहीं है, बट हम लोग अगर अच्छे लीडर को अगर वोट देंगे तो शायद हो सकता है। अच्छे लीडर को वोट देंगे तो हो सकता है, लेकिन ये युवाओं को तय करना है कि वो वोट किसको देने जा रहे हैं, कैसे देने जा रहे हैं। आपके सामने क्या मुद्दे, अच्छे लीडर को चुनने के लिए किस मुद्दे पे आप बटन दबाएंगी 12 मई को? एज अ युवा मैं सोचती हूँ कि जो सबसे मेन मुद्दा जो है बेरोज़गारी है, क्योंकि हमारा देश तभी विकास कर पाएगा ताकि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और सबसे मेन मुद्दा ये भी होता है मेल और फीमेल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम दोनों को हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मिलना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। बहुत सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे इन युवाओं की राय भी बहुत स्पष्ट है कि वो किन मुद्दों पे अपनी मजबूत सरकार को चुनने जा रहे हैं। 12 मई को वो लोग उन मुद्दों के साथ मतदान केंद्र पर जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इन युवाओं के मन को और टटोलेंगे और जानेंगे कि और कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर ये इस बार मतदान कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र की चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के कुछ युवाओं से जिनका बहुत साफ मत कई मुद्दों को लेके था। अभी बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं, उनके मन को टटोलते हैं कि वो मतदान में जाने से पहले कौन से मुद्दों पे मतदान करने वाले हैं। लेकिन पहला सवाल आपसे वही, कितना अहम समझते हैं लोकतंत्र में मतदान को? देखिए, मैं पहले भी कहता हूं कि न नशे से न नोट से किस्मत बदलेगी तो सिर्फ आपके एक वोट से। आप इससे समझ सकते हैं कि ये एक मत का उपयोग आपकी लाइफ में कितना है। ये एक मत आपके बच्चे का भविष्य, आपके पूरे परिवार का भविष्य, आपके पूरे समझिए समाज का भविष्य होगा। ये एक मत आपका कितना उपयोग है। ये एक मत ही आपका सरकार बनाता है, ये एक मत ही आपका सरकार गिराता है। आप इससे समझिए कि ये लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी बात है और यही खासियत है हमारी लोकतंत्र की। हर एक वोट जरूरी है क्योंकि हर वोट से एक वोट से आपकी जीत और हार तय होती है। और ऐसे युवा हमारे साथ है जिनको अपने वोट की कीमत पता है। उनको यह पता है कि उनका वोट जिनको जा रहा है वो अच्छी और एक मजबूत सरकार चुनने के लिए जा रहा है। एक महिला है, युवा है और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम वोट करेंगी। वोट करते समय वो कौन से अहम मुद्दे जिस पर आप वोट करने जा रहे हो? देखिए, वैसे तो मैं महिला हूँ और मेरा पहला कंसर्न विमेन हेल्थ है। एक टॉपिक और रहेगा जो है नेशनल सिक्योरिटी, जो इस बार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जिसके ऊपर। महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी युवाओं के मन की लगभग वही बात है। आप किस तरह से देखते हैं लोकतंत्र के महापर्व को? अपना वोट किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं देने? सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने युवा थे, आप एक बात नोटिस किया होगा आप सब ने कि इन्होंने ना जाति पे बात की, ना धर्म पे बात की, ना मंदिर पे बात की। इनका मुद्दा वही है, इनका मुद्दा बेरोजगारी है, उनका मुद्दा वुमेन सेफ्टी है। आपके कौन से वो मुद्दे अहम है जिस पर बबू आप वोट देने जा रहे हो? जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो लोकतंत्र की महत्ता की बात हो रही थी और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमें सवाल उठाने का हक है। हम रहें, देश रहे, पार्टी रहे न रहे, लोकतंत्र हमारा हमेशा रहना चाहिए। आप मतदान करने जा रही हैं, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगी? एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, वो फीस बहुत हाई है। प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप देखें तो फीस बहुत हाई है। मिडिल क्लास फैमिली वाले जो हैं वो पे नहीं कर पाते हैं। वो अपने बच्चों को फिर इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं क्योंकि वो फीस पे नहीं कर पाते हैं। तो जो अब सरकार आए, जो भी सरकार आए, तो मेरा मेन मुद्दा ये होगा कि वो स्कूल्स की फीस निर्धारित कर दे। और मेरा मुद्दा रहेगा कि
देश विकास करना चाहिए, देश को विकास करने वाली योजनाएं होनी चाहिए। और सर क्या होता है कि आजकल जो विकास की योजनाएं तो बनाई जाती है मगर वो सर ज़मीनी हकीकत पे उतने कामगार नहीं हो पाते। और सर आजकल और ये भी देखा जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश की वो भी सर घटती जा रही है, वो बढ़नी चाहिए। और सर एक इनएम्प्लॉयमेंट, जो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, अगर लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तब लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म होती जाएगी और परचेजिंग पावर ख़त्म होगी तो देश की जीडीपी कम होगी। तो मेरा मुद्दा है कि सर जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलना चाहिए। अलग अलग युवाओं की अलग अलग राय, मुद्दे लगभग वही। आप किस मुद्दे पे वोट करने जा रही हैं? मैं एक लड़की होने के नाते वुमेन सेफ्टी की बात करना चाहूँगी। वुमेन सेफ्टी को बहुत ज़रूरत है, हमें सरकार को और ध्यान देना चाहिए वुमेन सेफ्टी का। देखते हैं कि इतना कुछ मतलब देने के बावजूद, इतना यूथ में बताने के बावजूद कि क्या हो रहा है, क्या सही नहीं, क्या सही है, क्या सही नहीं है, फिर भी वे नहीं इतना ध्यान देते। और दूसरा मेरा पॉइंट है इक्वल वेज। लड़के और लड़कियाँ बराबर है आजकल, तो उनकी दोनों की सैलरी इक्वल होनी चाहिए। आजकल देखा जाता है कि लड़कियों को लड़कों से कम पे किया जाता है जबकि उनका काम उनसे ज़्यादा अच्छा होता है। नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, तो उनको इक्वल वेज मिलनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, इसके अलावा कुछ बचता है? वुमेन एजुकेशन ही है। देखा जाए तो आजकल वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा प्रगति करी है, बट फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। तो मेरा तो यही मुद्दा होगा कि मैं एजुकेशन को देखते हुए आगे वोट करूंगी। महिलाओं के बीच में बहुत सारे महिला के मुद्दे, आप किस मुद्दे पे जा रही हैं वोट करने? सर एजुकेशन पे जो रिजर्वेशन है उसे हटा देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जो ज़्यादा जो जनरल वाले लोग 99 लाकर भी ना पीछे रह जाते हैं और बाकी में बहुत ज़्यादा उनकी सीट्स रिजर्व कर रखी है। सो ये बहुत बड़ा वो बैकड्रॉ हो जाता है एजुकेशन सिस्टम पे। जो ज़्यादा लोग जो ज़्यादा क्वालिफाइड है, ज़्यादा क्रिएटिव है, जो वो लोग पीछे रह जाते हैं। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सोचने की शक्ति देता है, समझने की शक्ति देता है। कई ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर उन्हें नहीं पता कि लोकतंत्र क्या चीज़ होती है, वोट का पावर क्या होता है। तो जब तक हम एजुकेशन पे जोर नहीं देंगे, उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि आखिर वोट क्या होता है, वो अपने वोट की पावर को नहीं समझते। मैं करूंगी उस सरकार को वोट जो करेगी महिलाओं के मुद्दों की बात। मेरा वोट उसको जाएगा जो मजबूत भारत लाएगा। मैं चुनूंगी वो सरकार जो समझेगा नारी का भाव। मेरा वोट उसी को जाएगा जो देश का करे विकास। मतदान है मेरा अधिकार। मैं चुनूंगा वो सरकार जो देगा युवाओं को रोजगार। हम देंगे उसको वोट जो गरीबों को पढ़ने का देगा अधिकार। करे राष्ट्र का जो उत्थान, मेरा वोट उसी के नाम। मैं चुनूंगा वो सरकार जो किसानों की, जवानों की और गरीबों की बात करेगी। न जाति पे न धर्म पे बटन दबेगा, सिर्फ कर्म पे। इन युवाओं का साफ मानना है कि हमारी सरकार वो होगी जो हमारे मुद्दों को पूरा करेगी। इनकी सरकार वो होगी जो मजबूती से 5 साल काम करेगी। और इन्होंने प्रण कर लिया है कि ये 12 मई को एक मजबूत सरकार के लिए मतदान करने जा रहे हैं। तो आप भी प्रण करिए और 12 मई को निकलिए मतदान करने और देखते रहिए लोकतंत्र की चौपाल। अगली बार फिर किसी चौपाल में आपके बीच में होंगे जनता के मुद्दों की पड़ताल करते हुए। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।